हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वो फार्मूला सीट आज आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आप बोर्ड एग्जाम के अंदर किसी भी न्यूमेरिकल को फ्यू सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फार्मूला सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि फॉर ए इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऑफ द टाइप, हमारे पास टाइप क्या दे दी यहाँ पर, Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू द मेटल। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए मेटल आयन कंसंट्रेशन। अब ये मेटल आयन कंसंट्रेशन किस में चेंज होगी, मेटल के अंदर। अब n हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। अब जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास बच्चों वो क्या बनेगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ, और उसके बाद लॉग 1 बाई एम एन पॉजिटिव। अब इस केस में समझिए हमारे पास जो ई है, ई क्या रहेगा, दिस इज ए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट हमारे पास दिस इज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद हमारे पास यदि टी की बात करें, दिस इज ए एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसकी वैल्यू 298 केल्विन होती है। एफ हमारे पास दिस इज ए फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है, 96500। उसके बाद यदि बात करें हम इसके अंदर, एन क्या रहेगा, दिस इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। और उसके बाद यदि हम इसकी बात करें, दिस इज ए हमारे पास क्या है, मेटल आयंस कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और वैसे भी ये टॉपिक एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों वो रहेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल की बात करेंगे इसके अंदर कि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड को हम क्या लिखते हैं, किस पोजीशन में, ई राइट साइड में, माइनस एनोड को लिखते हैं लेफ्ट साइड में। कैथोड पे हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन, और यदि हम बात करें एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस साइड में होंगे, हमारे पास कैथोड साइड के अंदर, और यदि बात करें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, एनोड के केस में। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ। उसके बाद लॉग, अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, मेटल आयंस एनोड, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऊपर आएगा, फिर उसके बाद नीचे क्या आएगा, रिएक्टेंट। यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, कैथोड। अब इस केस के अंदर मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन को राइट डाउन किया, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझिए कि फॉर ए रिएक्शन टाइप ए प्लस बी बी कन्वर्ट इंटू सी सी प्लस डी डी। अब हमारे पास स्मॉल ए बी सी डी है जो दिस इज ए कोफिशिएंट, या इसको हम नंबर ऑफ मोल्स कह देते हैं। अब इस केस में हमारे पास जो बच्चों फॉर्मूला बन के आया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाई क्या है, एन एफ। अब लोग प्रोडक्ट, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, सी और डी, और इसकी जो हमारे पास नंबर ऑफ कोफिशिएंट है वो पावर ऊपर चली जाती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सी की पावर सी और कंसंट्रेशन ऑफ ए डी पावर डी डिवाइड बाय क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट की पावर, और उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ए बी की पावर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया यहाँ से। इसी के अंदर हमारे पास बच्चों फॉर ए रिएक्शन ऑफ ए टाइप, अलग से एक रिएक्शन लेके चले। रिएक्शन कौन सी ले ली हमने, एन कैपिटल एम, उसके बाद स्मॉल एम और एन की पावर स्मॉल एन पॉजिटिव। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, प्रोडक्ट साइड में एन और एम की ऊपर क्या है, एन पॉजिटिव, ये मतलब एम के ऊपर क्या है, एन पॉजिटिव प्लस स्मॉल एम और एन। अब इस केस में वैन ए वैलेंसी ऑफ ए मेटल इज ए डिफरेंट, यदि वैलेंसी क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला फॉर्मूला बनेगा कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाय क्या करोगे, एम मल्टीप्लाई बाय एन फैराडे लॉग। उसके बाद हमारे पास क्या है, दिस इज ए प्रोडक्ट साइड हमारे पास क्या है, मेटल आयंस। मेटल आयंस की पावर ऊपर क्या जाएगी, एन, और उसके बाद हमारे पास रिएक्टेंट साइड एन की पावर एन पॉजिटिव, और उसकी पावर क्या जाएगी बच्चों ऊपर, एम। तो ये भी फॉर्मूला हमारे पास रहेगा किसके लिए, फॉर वैलेंसी ऑफ ए मेटल इज ए डिफरेंट, यदि उसकी वैलेंसी क्या होती है, डिफरेंट होती है। थर्ड वाला जो फॉर्मूला हमारे पास है, वर्क डन इन ए सेल, इसके ऊपर एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, दिस इज ए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसके अंदर देखिए बच्चों, अब सबसे पहले कि डेल्टा आर जी नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, गिव्स एनर्जी फॉर ए रिएक्शन, या स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। अब ये किसके इक्वल होती है, वर्क डन के। अब वर्क डन इज इक्वल टू हमारे पास माइनस एन एफ ई सेल। अब यहाँ पर एन क्या रहेगा, दिस इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। एफ हमारे पास फैराडे कांस्टेंट, और ई सेल क्या है हमारे पास, दिस इज ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों, ये भी वाला काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एट इक्विलिब्रियम, कि ई नॉट सेल हमारे पास यदि बात करें, ई सेल को जीरो कर देते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ। उसके बाद लॉग,
अब लोग हमारे पास केसी किसके लिए लेते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। अब जब आपने इसको ई सेल को जीरो कर दिया, इट मीन्स क्या बनेगा, हमारे पास ई नोट सेल इधर आ जाएगा बेसिकली बच्चों, या फिर इसको उधर ले जाते हैं तो ई नोट सेल इज इक्वल टू किसके इक्वल रह गया हमारे पास 2.303 डिवाइड बाय एन एफ आर टी लॉग के इक्वल रह गया। तो ये वाला फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि इसके अंदर आपको क्या निकालना आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आता है, जिसको हम लॉग के सी कहते हैं या फिर लॉग के कहेंगे। तो लॉग के इज इक्वल टू क्या बनेगा फार्मूला हमारे पास, ई नोट सेल एन एफ और डिवाइड बाय क्या करोगे 2.303 आर टी, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा। यदि आपने सिर्फ ओनली सिंगल के की वैल्यू निकालनी है तो लॉग इधर आएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एंटी लॉग। तो एंटी लॉग एन एफ ई नोट सेल डिवाइड बाय 2.303 आर टी, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एट 25 डिग्री सेल्सियस, यदि हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो तब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास k इज इक्वल टू एंटी लॉग एन ई नोट सेल डिवाइड बाय 0.0591, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला और है कि डेल्टा आर जी नोट, दिस इज ए स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर ए रिएक्शन, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, माइनस आर टी लॉग, ये भी नेचुरल के है हमारे पास। अब इसको हमने चेंज कर लिया नेचुरल लॉग को किसके अंदर, बेसिकली बच्चों बेस लॉग के अंदर। तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, क्योंकि नेचुरल लॉग को चेंज करने के लिए हमारे पास क्या बनता है 2.303 और लॉग बनता है, तो इसको हमने चेंज करके लिख दिया। ये वाला फॉर्मूला भी जिसके ऊपर एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसको भी आपने बहुत अच्छे वे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ ए सेल के लिए, कि ई सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ लॉग C2 डिवाइड बाई C1। C1 हमारे पास कंसंट्रेशन है दोनों, एक कंसंट्रेशन 1 के लिए 2 के लिए, कि वेयर कंसंट्रेशन 2 इज ग्रेटर देन ऑफ ए कंसंट्रेशन किससे रहेगी 1 से। अब इसी में जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड कंडीशन है वो देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर, कि ए सेल रिएक्शन इज ए फिजिबल, यदि सेल रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, फिजिबल का मतलब स्पॉन्टेनियस, कि व्हेन ई सेल इज इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा, पॉजिटिव के इक्वल रहेगा। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें एक टॉपिक बनता है एग्जाम के लिए कि वाई सेल स्टॉप वर्किंग, सेल कैसे स्टॉप करता है उस केस के अंदर। तो ये वाला प्रोसेस आपके लिए एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। तो हमारे पास यूनिट ऑफ ए रेजिस्टेंस क्या रहेगी, ओम, ओम से डिनोट करते हैं। एल हमारे पास लेंथ, ए क्या रहेगा एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, और रो क्या रहेगी हमारे पास रेजिस्टिविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास 8 नंबर फॉर्मूला रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहीं से निकाल लेते हैं, रो इज इक्वल टू ए को उठा के इधर ले आओ, आर ए डिवाइड बाई एल। एल हमारे पास क्या ले लिया मैंने 1 मीटर, ए क्या लिया 1 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास रो इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल आ गया। तो हमारे पास यूनिट ऑफ ए रेजिस्टिविटी बच्चों ये भी 1 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या होती है ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ ए रेजिस्टिविटी इज ए ओम मीटर, ये भी टॉपिक आपने अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। अब इसके अंदर कैपिटल जी इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, वेयर जी हमारे पास कंडक्टेंस या उसके बाद आर हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस। तो एसआई यूनिट ऑफ ए कंडक्टेंस जी की जो होती है हमारे पास वो क्या रहेगी 1 बाय ओम, या फिर इसको हम क्या लिखते हैं ओम इनवर्स, या फिर मोहो, या फिर बच्चों साइमन। तो इसको आप किसी भी स्टेप के अंदर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर भी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, दिस इज ए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम, कंडक्टिविटी क्या होती है। अब कंडक्टिविटी पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं कापा से। कापा हमारे पास के की तरह होती है। अब कापा क्या, बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन दोगे आप क्या लिखोगे, दिस इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हमारे पास 1 बाय रो। अब के हमारे पास कंडक्टिविटी, रो हमारे पास क्या है रेजिस्टिविटी। तो एसआई यूनिट ऑफ ए कंडक्टिविटी के की हमारे पास क्या बनेगी 1 बाय ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों ओम मीटर होती है। अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारे पास ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स बन जाएगा, तो ये इसकी एसआई यूनिट रहेगी।
नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फार्मूला देखिए, हमारे पास कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी। अब जो रेजिस्टिविटी होती है हमारे पास बच्चों, वो किसके इक्वल होती है, वन, यहाँ पर 1/r मल्टीप्लाई बाय एल बाय ए। तो सिर्फ रेजिस्टिविटी की वैल्यू को पुट कर दिया, आर ए डिवाइड बाई एल, एल चला जाएगा ऊपर। अब इस केस में बच्चों कापा इज इक्वल टू 1/r क्या होता है हमारे पास, दिस इज ए कंडक्टेंस, डिनोट कर दिया जी से। एल बाय ए हमारे पास क्या होता है, सेल कॉन्स्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं जी स्टार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा के मतलब कापा, कापा का मतलब क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, आर हमारे पास रेजिस्टेंस, जी हमारे पास कंडक्टेंस, एल बाय ए हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ए सेल कांस्टेंट। डन हो गया बच्चों ये। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है सेल कांस्टेंट, जिसको हम जी स्टार से डिनोट करते हैं। जी स्टार हमारे पास क्या होता है, एल बाय ए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कापा डिवाइड बाय कंडक्टेंस, या फिर कापा मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। डन हो गया बच्चों ये फार्मूला भी। इस वाले फार्मूले के ऊपर ही बेस्ड ये फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला नंबर 13, ये वाला टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसपे सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर देखिए मोलर कंडक्टेंस क्या होते हैं, डेल एम, ठीक है ना, डेल एम से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर है वी। वी हमारे पास क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट। अब इस केस में इन सीजीएस सिस्टम की बात करें तो जो प्रॉपर फार्मूला है हमारे पास, ये वाला फार्मूला सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी लिखो या फिर कंसंट्रेशन से भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यदि एसआई यूनिट की बात करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल एम इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइड बाय मोलैरिटी। एम हमारे पास क्या रहेगी, दिस इज ए मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसी के अंदर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे भी काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसको देखिए, सबसे पहले हमारे पास बच्चों, इसको आप किससे डिनोट करोगे, डेल्टा ई से, इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय वी। वी हमारे पास क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब यदि हम किसकी बात करें यहाँ पर, सीजीएस यूनिट की बात करें तो डेल्टा ईजी, ईजी का मतलब इक्वलेंट कंडक्टेंस, इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय एन। एन हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पर, नॉर्मेलिटी, ठीक है ना, नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। अब इसके अंदर हम बात करेंगे एसआई यूनिट के लिए। तो एसआई यूनिट में हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा ई क्यू। ई क्यू हमारे पास इक्वलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइड बाय एन। एन हमारे पास क्या रहेगी, नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है बच्चों डिग्री ऑफ ए डिसोसिएशन, और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोलरस लॉ से इफेक्ट करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा से डिनोट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, तो डेल एम डिवाइड बाय डेल एम इनफाइनेट। अब अल्फा को क्या लिखोगे आप, दिस इज ए डिग्री ऑफ ए डिसोसिएशन। डेल एम सी हमारे पास क्या रहेगा, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए सी के लिए। उसके बाद यदि हम बात करें इसके अंदर डेल एम इनफाइनेट, तो दिस इज ए मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट एट ए इनफाइनेट डाइल्यूशन। और ये इनफाइनेट डाइल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू क्या होती है, 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स डेफिनेशन के लिए, कोलरस लॉ क्या होता है। तो इसको हम डेल इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी सी प्लस हमारे पास सी किसके लिए, कैटायन के लिए, लैम्डा इनफाइनेट ऑफ ए एनायन। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा इनफाइनेट, दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट एट ए इनफाइनेट डाइल्यूशन। उसके बाद हमारे पास क्या है, लैम्डा सी इनफाइनेट, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ ए कैटायन एट ए इनफाइनेट डाइल्यूशन। उसके बाद लैम्डा ए इनफाइनेट, उसके बाद क्या है इसकी डेफिनेशन, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ ए एनायन एट ए इनफाइनेट डाइल्यूशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, कोलरास लॉ क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों, इसके अंदर आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, कि आयनिक वेलोसिटी डिवाइड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हमारे पास आयनिक मोबिलिटी होती है। अब इसके अंदर जो हमारे पास आयनिक वेलोसिटी को हम किस में लिखते हैं, cm डिवाइड बाय s, और उसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट डिवाइड बाय क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ठीक है, इन ए सेंटीमीटर। तो ये वाला फार्मूला भी आपने कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला रहेगा, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ ए इलेक्ट्रोलिसिस, तो इस पे भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फैराडे लॉ के अंदर देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा बच्चों, W इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T। Z हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ ए आयंस डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड, कि कितने अमाउंट ऑफ ए आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर। Z हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, दिस इज ए
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये हमारे पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। उसके बाद यदि आई की बात करें, आई हमारे पास क्या है, करंट इन ए एम्पियर। और यदि हम बात करें टी की, तो टी हमारे पास क्या है यहाँ पर, टाइम इन ए सेकेंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डब्ल्यू को याद रखना। हमारे पास अमाउंट ऑफ ए आयंस डिपॉजिट इन इलेक्ट्रोड, आई हमारे पास करंट टाइम इन एम्पियर होगा, टाइम्स किस में होगा, सेकेंड के अंदर। जेड हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। तो इसी के अंदर हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए डिवाइड बाय वी एफ। वी हमारे पास देखो, ए हमारे पास क्या है यहाँ पर एटॉमिक वेट, वी वेलोसिटी रहेगी, एफ हमारे पास क्या रहेगा, फैराडे कांस्टेंट। और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 96500 कूलम। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डिवाइड बाई एफ या फिर डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। तो डब्ल्यू डिवाइड बाई क्या लिखोगे, आई इंटू टी लिखोगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। सेकंड हमारे पास फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो क्या रहेगा, W1 डिवाइड बाई W2 इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाई E2। तो ये किसके लिए हमारे पास, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ ए इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट हमारे पास, ये भी एग्जाम्स में 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, कि 1 मोल ऑफ ए इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, 96500 कूलम के, और 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी होगी उसके अंदर से। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है, डी हक्कल ऑन सागर इक्वेशन, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट वेरिएशन है जिसके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये किसके लिए रहेगा, स्पेशल ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो डेल एम इज इक्वल टू डेल एम नोट माइनस ए अंडर रूट सी। डेल एम हमारे पास क्या है, दिस इज ए मोलर कंडक्टिविटी। और उसके बाद डेल एम नोट हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ए बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट है हमारे पास, सी क्या रहेगी यहाँ पर, कंसंट्रेशन। ये किसके लिए रहेगा, डी हक्कल ऑन सागर इक्वेशन फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले हमारे पास है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हमारे पास एनोड क्या होती है बच्चों, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ऑक्सीडेशन, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर। कैथोड हमारे पास पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव का मतलब रिडक्शन। तो हमारे पास एक ट्रिक्स बनती है रेड कैट। रेड कैट, रेड का मतलब हमारे पास रिडक्शन, कैट का मतलब हमारे पास कैथोड। या एक हमारे पास ट्रिक्स बनती है यहाँ पर, दिस इज ए एनऑक्स। एन का मतलब एनोड, ऑक्स का मतलब हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो इस केस में देखिए कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है हमारे पास, उसमें एनोड क्या होती है, पॉजिटिव, कैथोड क्या होगी उसके अंदर, नेगेटिव होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसी के अंदर सेल रिप्रेजेंटेशन। अब सेल रिप्रेजेंटेशन आपको करवाएंगे गैल्वेनिक सेल के लिए। तो ये देखिए अब, तो सेल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कि एनोड इज कैप्ट इन दी लेफ्ट हैंड साइड। एनोड को कहाँ पर कैप्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। कैथोड ऑन ए राइट हैंड साइड, कैथोड कहाँ पर रहेगा, राइट हैंड साइड के अंदर। अब पहला पॉइंट हमारे पास, इलेक्ट्रोड मेटल एंड इलेक्ट्रोलिटिक मेटल आयंस आर सेपरेटेड बाय ए वर्टिकल लाइन। किसके द्वारा सेपरेट करोगे आप उसको, एक वर्टिकल लाइन के द्वारा सेपरेट करोगे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, जिंक सॉलिड, वर्टिकल लाइन, जिंक आयंस, ये कंसंट्रेशन 1 हो गई। सेकेंड वाले केस में हमारे पास सोल्ट ब्रिज इज डिनोटेड बाय द डबल वर्टिकल लाइन। जो सोल्ट ब्रिज होता है उसको डबल वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर जो सेल रिएक्शन बनेगी हमारे पास, तो रिएक्शन देखिए, जेड जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस कन्वर्ट इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। अब इसमें सेल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको आपने समझना है बच्चों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जिंक सॉलिड वर्टिकल लाइन, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, एनोड, और दिस इज ए एनोड आयंस, Zn2 पॉजिटिव एक्वस। डबल वर्टिकल लाइन हमारे पास सोल्ट ब्रिज, उसके बाद है कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस एक्वस रहेगा, उसके बाद सिंगल वर्टिकल लाइन कॉपर। तो ये हमारे पास है, दिस इज ए कैथोड आयंस और दिस इज ए कैथोड। तो ये वाला भी सेल रिप्रेजेंटेशन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आएंगे। तो बाय, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।